हेलो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि मैं अपने सारे दोस्तों से आपको मिलवाऊंगा। उसमें से एक मैंने बोला था, एक मेरा दोस्त नीट निकाला है फर्स्ट अटेम्प्ट में ही और मेंस में 98 परसेंटाइल लाया, तो आ गया। तो आपके लिए कुछ फायदे वाली चीज़ निकलवा लूँ। मैं वीडियो लाया हूँ कि नीट के बारे में क्या है, तो उसके मुँह से ही सुनिए वो क्या बोलता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शिवम कुमार शर्मा है। मैं फ़िलहाल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बेलगाम में पढ़ता हूँ और जैसा कि मेरे दोस्त ने बोला कि मेरा जेई मेंस में भी 98 परसेंटाइल था, जो कि ठीक है, काइंड ऑफ एग्ज़ाम था जो कि क्रैक किया था मैंने। अब आगे जानते हैं कि अब सिंस आपका नीट हो गया है तो अब आपको क्या करना चाहिए। अभी आपका नीट का एग्ज़ाम हुआ है और बहुत लोग टेंशन में होंगे कि 500 के रेंज में स्कोर आ रहा है। बहुत लोग सोच रहे होंगे कि भैया 600 से जस्ट नीचे आ रहा है। बहुत लोग सोच रहे होंगे कि 600 से जस्ट ऊपर आ रहा है। बहुत लोग सोच रहे होंगे कि 650 से ऊपर आ रहा है, तो कौन से कॉलेज लेने चाहिए। तो उसके बारे में थोड़े बहुत हम लोग डिस्कशन करेंगे। आपको इस वीडियो में हर एक मिलेगा कि जो बंदा है जो 650 मिल रहा है उसको काउंसलिंग में कैसे कॉलेज फिलअप करना चाहिए। क्योंकि क्या होता है ना कि रैंक अच्छी आ जाती है, नंबर अच्छे ले आते हैं बंदे, लेकिन जब वो काउंसलिंग करते समय ना कभी कभी ये भी होता है ना कि जो बंदा का रैंक अच्छा होता है ना वो कॉलेज खराब चूज कर लेते हैं। ये सब छोटी छोटी बातें हैं जिसे हमें ध्यान रखना चाहिए। तो मैं तो IIT हूँ, तो IIT से रिलेटेड काउंसलिंग का वीडियो लेते आऊंगा, लेकिन ये नीट का है, इसे लास्ट राउंड में मिला था। एक कैसे बेस्ट अपना काउंसलिंग किया था, खुद से किया था, ऐसा नहीं कि किसी से पूछ के जो होता है कहीं से। तो इसे अनुभव है उस चीज़ का, तो मैं सोचा कि इसका अनुभव है जो आप लोग का भी काम आए तो शेयर करेगा। तो चलिए हम लोग वीडियो में डिस्कस करते हैं। देखिए, जो पहली बात है कि पहले जानते हैं कि आखिर कॉलेज की बात तो मतलब बाद में करेंगे कि आखिर मतलब कितने मार्क्स पे कौन से कॉलेज लेने चाहिए, उसके बारे में हम बाद में एक अच्छे से डिस्कस करेंगे एक वीडियो में। पहले हम डिस्कस करते हैं कि आखिर जो पेपर हो रहा है उसके बाद जो हमारे निष्कर्ष निकल रहे हैं, हमारे स्कोर्स जो आ रहे हैं, 400 आ रहे हैं, 500 आ रहे हैं, तो उस पर क्या करना चाहिए। तो देखिए, नीट में अमूमन ड्रॉप लेना बहुत बड़ी बात नहीं होती जी है, और ड्रॉप लेना एक व्यक्तिगत विचार है। सही बात। मतलब आदमी को अपने हिसाब से सोचना चाहिए कि ड्रॉप ले या ना ले। उसके पीछे आपके बहुत सारे फैक्टर डिपेंड करते हैं, आपके घर के फाइनेंशियल सिचुएशन से लेके, आपके मेंटल सिचुएशन से लेके, आपके कैरियर गोल्स, ये सब बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो डिपेंड करेंगे कि आपको आगे चल के ड्रॉप लेने हैं कि नहीं लेने। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर आपका स्कोर कहीं ना कहीं 550 से प्लस बन रहा है तो आपको कहीं ना कहीं एक चांस देना चाहिए अगर आपको MBBS लेना है तो। क्योंकि देखिए, ऐसा है कि पेपर बहुत ईजी बन रहा है। पेपर जो है, पेपर का लेवल NTA वालों ने एकदम उसका स्तर एकदम गिरा दिया है। तो जब ऐसे पेपर्स में अगर आप 550 स्कोर ला रहे हैं तो 600 स्कोर लाना कोई बड़ी बात नहीं है आपके लिए। आप आराम से 600 स्कोर ला सकते हो। उसके लिए आपको थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा मेहनत, थोड़ा सा आपको अपने नेगेटिव मार्किंग्स, आपके अपने पुराने जो भी आपने गलतियां करी उसके ऊपर आपको ध्यान देना पड़ेगा, ताकि आप वो जो 550 का जो स्कोर है उसको आप 600 तक की रेंज में लेके जा सके। ठीक है, अब आते हैं बात कॉलेज के ऊपर लेके कि आखिर मतलब कॉलेज किस हिसाब से चूज करने चाहिए। तो कॉलेज इस हिसाब से चूज करने चाहिए कि जैसे मान लीजिए कि आपका स्कोर 650 आ रहा है। पहली बात तो कि MBBS कॉलेज बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। IIT की तरह नहीं है कि IIT मद्रास में कंप्यूटर साइंस ब्रांच अच्छी है तो ऑल इंडिया रैंक 1 वहाँ जाएगा, ऐसी बात नहीं होती है। MBBS कॉलेज आपके अवेलेबिलिटी, मतलब ट्रांसपोर्टेशन, घर से लेके ये सब चीज़ों पे भी डिपेंड करती है कि आप घर से कितना दूर जा रहे हो। क्योंकि MBBS एक तरीके से एक सोशल कोर्स है, मतलब कि आपको अपने लोगों को लेके भी चलना होता है। अपने घर के आसपास के कॉलेजेस में रहोगे तो आप अपने फैमिलीज को भी हेल्प कर सकते हो, तो उस हिसाब से भी कॉलेज चुना जाता है। इसके बारे में हम आगे बताएंगे। इसलिए मैं सोचा कि कोई नीट का बंदा आपको गाइडेंस देगा वो ज़्यादा सही रहेगा कि मैं दूं, क्योंकि मैं एज ए IIT एस्पिरेंट, मैं IITian हूँ, तो मुझे IIT के बारे में ज़्यादा पता है। कहा जाता है कि आप जिस फील्ड में है ना उस फील्ड के बारे में आपको ज़्यादा नॉलेज होता है। अगर उस फील्ड वाले बंदे से आप जब बात करें ना तो सही होता है, क्योंकि वो आपको जेन्युइन ज्ञान देगा, जो भी वो बोलेगा वो सही बताएगा। ऐसा नहीं मैं बताऊंगा तो हो सकता है कि जैसे बोला इसने कि हम लोग का सिंपल होता है काउंसलिंग कि IIT मद्रास में कंप्यूटर साइंस लेना है तो हम लोग NIRF रैंकिंग देखते हैं कि कौन सा टॉप IIT है, फिर सबसे CS इलेक्ट्रिकल ऐसे करके चूज करते चल जाते हैं। MBBS में क्या है कि स्टेट में ज़्यादा लोग अपना प्रीफर करते हैं, स्टेट का हाई कटअप जाता है। जैसे हम लोग बिहार से हैं, यहाँ का हाई कटअप जाता है तो सबसे पहले बंदे यहाँ बिहार में ही चूज कर। ये मुझे नहीं पता किस क्राइटेरिया पे होता है आप लोग का काउंसलिंग, आइए इससे जानते हैं। ये सब छोटी छोटी चीज़ें कॉलेज लाइफ में भी जानेंगे क्या होता है, क्या सीन है। देखिए, जैसा है कि हम लोग बचपन का दोस्त है तो ये वीडियो में हो सकता है कि अपना थोड़ा लैंग्वेज यूज हो, तो आप लोग एडजस्ट करने की कोशिश करिएगा। लेकिन तो मैं बोलूँगा कि बहुत सारा बंदा अभी नीट का एग्जाम देके निकला है। अब क्या है कि बहुत प्रकार के बंदे, एक तो होते हैं कि जो साल भर मक्कारी किए उनको तो छोड़ ही दो। देखो, ऐसा नहीं कि उनको मैं डिमोटिवेशन वो गलत बोल रहा हूँ। कोई बंदे जो 500, जैसा आपने बोला कि 500 से 600 के रेंज में है, 550 हो गए हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अभी नीट का एग्जाम खत्म हुआ है, अभी बहुत सारा बच्चा जो होगा अभी डाउट में होगा कि मुझे लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए।
बट हम लोग जानते हैं कि नीट में ड्रॉप लेना आम बात है। कोई बंदा को तुम देखेगा कि 6 ड्रॉप 7 ड्रॉप लेता हुआ है, ले रहा है वो, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। तो अभी बताएंगे कि ड्रॉप लीजिए, वो दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन आप किस वे में स्टार्ट कर रहे हैं ना, फिर से वो गलती नहीं करिए जो किए हैं। इसी पे हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी क्या है कि बहुत सारा रेंज है, जो बंदा 400 से 500 में लाइक कर रहा है, जो बंदा 500 से 500, क्या है ना कि जैसे ही 600 के करीब पहुंचने लगेगा ना तो बहुत क्रूशियल होता है वो। 500 से 550 जल्दी पहुंचेगा, 550 से 600 बहुत मुश्किल होता है, लगता है कि 85 नंबर है, लेकिन वो लाने में बहुत मेहनत लगता है। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं कि जो 600 से कम है, ज़्यादा है तो चलिए आपका तो कोई बात ही नहीं है, आप काउंसलिंग आप ध्यान दीजिए, काउंसलिंग कैसे करना है, तो वही डिस्कस करते हैं कि आपको कैसे बढ़ाना है। जैसे 500 से 600 में मान के चल रहा हूँ, इस बीच में आप लाइक कर रहे हैं, तो आपको कैसे आगे बढ़ना चाहिए, आइए हम सुनते हैं अपने से। चलो तो बताओ कि कैसे वो बंदा करे मेहनत तो आगे बढ़े, अपना पुशअप कर पाए खुद को, क्योंकि अटक जाता है कहीं पे न जाके एक समय। मतलब मेरा ऐसा पर्सनली मानना है कि अगर कोई, पहले रेंज के बारे में थोड़ा क्लियर हो जाते हैं कि हम किन रेंज पे बात कर रहे हैं। तो पहले हम बात करते हैं 400 से ऊपर रेंज वालों, 400 से नीचे रेंज वालों की बात करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि अगर आप 400 से नीचे ला रहे हो तो नीट में फिर टू बी ऑनेस्ट आपको नीट की तैयारी करने का कोई इंटरेस्ट ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आपको कोई बड़प्पन दिया जाएगा कि आप निकाल लोगे, जो है सच्चाई आपके साथ चाहिए, क्योंकि 400 से नीचे में आजकल कुछ नहीं होने वाला है। आपको अच्छे प्राइवेट कॉलेजेस भी नहीं मिलेंगे, अच्छे प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस भी नहीं मिलेंगे। तो हम रेंज की बात कर लेते हैं कि 400 से 500 का रेंज, 500 से 550, 550 से 600 का रेंज कर लेते हैं। अब जैसे कोई लड़का है, वो कोई लड़का, कोई बंदा बंदी जो भी है, वो 400 से 500 के रेंज में आ रहा है, ठीक है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उसके कंसेप्ट में प्रॉब्लम है। क्या है कि अगर आप नीट जैसे एग्जाम जो अभी फिलहाल जैसा एनटीए ले रहा है, उसमें आप 400 से 500 के रेंज में रह रहे हो, तो इसका मतलब कि आपका सबसे बड़ा दिक्कत है आपकी कंसेप्ट, यानी कि आपकी जो 11th-12th की बेस है ना, वो मजबूत नहीं। आपको पहले उसको मजबूत करना पड़ेगा, तब जाके आप कहीं ना कहीं 500 के स्कोर तक रेंज कर पाओगे, ठीक है। पहला रीजन ये हो सकता है। दूसरा रीजन ये हो सकता है कि पढ़ाई अच्छा कर रहे हो, लेकिन टेस्ट और आपके शॉर्ट नोट्स, बहुत सारी चीजों, रिविजन्स, इन सब वजह से भी आप लैग कर सकते हो, तो ये भी एक रीजन हो सकता है। अब बात करते हैं कि 400 से 500 वालों को ड्रॉप लेना चाहिए कि नहीं। देखिए, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि ड्रॉप लेना एक बिल्कुल व्यक्तिगत विचार है कि आदमी को लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, आप खुद सोचिए। अगर फिर भी जैसे मैं तो फिलहाल एक भी ड्रॉप नहीं लिया हूं, तो मैं तो खैर इतना एक्सपीरियंस नहीं है ड्रॉप लेने का, लेकिन मैं जिस कॉलेज में पढ़ता हूं, उस कॉलेज में मेरे साथ मैक्सिमम लोग ड्रॉप लेके आते हैं। इनफैक्ट आप मेडिकल कॉलेज में जाओ तो लगभग बोलोगे तो आप मतलब 50-60% स्टूडेंट्स ड्रॉप लेके आते हैं। 60% ये होता ही है, आईआईटी में भी 60% ड्रॉपर पहुंचते हैं, क्योंकि ड्रॉपर के पास हम मानते हैं कि ज्यादा एक्सपीरियंस होता है। तो ये है कि फिलहाल मेरे पास ड्रॉपर का एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन मैं जहां तक अपने ड्रॉपर्स दोस्तों के साथ रहा हूं, उनसे ये एक्सपीरियंस लेके बता सकता हूं कि ड्रॉप लेना कोई रिग्रेटफुल डिसीजन नहीं होता है। ऐसा है कि अगर आप ड्रॉप लिए और एट द एंड आप एमबीबीएस कॉलेज में पहुंच गए, तो इसका मतलब ये है कि आप डॉक्टर तो बनेंगे एट द एंड। आपसे कोई नहीं पूछने वाला कि आप कितना ड्रॉप लिए, आप कौन से कॉलेज में पढ़े, कौन से कॉलेज से एमबीबीएस करी। आप एक डॉक्टर बन जाओगे तो उसकी एक अलग वैल्यू हो जाएगी। तो मेरा जैसा मैंने अपने दोस्तों के साथ रहा, तो मुझे लगता है कि ड्रॉप ले लेना चाहिए 400 से 500 वाले रेंज वालों बच्चों के लिए। अगर वो पहले से 3, 4, 5, 6 ड्रॉप ले रखे हो, तो फिर ये आपको सोचना पड़ेगा कि आपको आगे चल के क्या करना है। देखिए, मैटर आप सही बोला कि पहले से अगर 3, 4 ड्रॉप ले चुके हैं, तो क्या है कि एक समय के बाद किसी चीज को छोड़ देने में भलाई होती है, मेरा मानना है। क्योंकि आप 5 ड्रॉप लिए तो ये नहीं बोल रहे हैं कि आपको अगला ड्रॉप नहीं लेना। मैं बोल रहा हूँ 5 ड्रॉप लेने के बाद भी आप 400 नंबर ला रहे हैं। ये नहीं कि मैं डिमोटिवेशन आपको दे रहा हूँ, डिमोटिवेट कर रहा हूँ आपको। 400 नंबर लाना यार, 500, 550 होता है कि तुम करीब हो। 5 ड्रॉप एक मायने रखता है ब्रो। इतने में तुम 11-12 पूरा बेस पढ़ के 2 साल फिर एक्स्ट्रा टाइम दे सकते हो। 5 ड्रॉप मायने रखता है 5 साल। अगर फिर भी आप 400 नंबर ला रहे हो, तो मेरा कहना है कि देखो, एक समय के बाद प्राइवेट कॉलेज देखो, अगर उतना तुम्हारे हर एक कोई का इकोनॉमिकल कंडीशन ठीक नहीं होता है, तो मैं बोलूंगा कि बहुत सारी चीजें हैं। बहुत सारे लोग 6 ड्रॉप नहीं होने के बाद फिर नर्सिंग ही करते हैं। पहले ही कर लो ना यार। हाँ, ये भी है। और अगर मान लीजिए कि 5 ड्रॉप के बाद भी अगर आपके 400 नंबर आ रहे हैं, तो पहले ही मैंने बताया कि कंसेप्ट में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। अगर आपको कंसेप्ट ही 4 ड्रॉप से नहीं समझ आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये चीज आपके लिए नहीं बनी है। आप अपने आप को जबरदस्ती थोप रहे हो। या तो हो जाए इसके पीछे के गार्जियन का प्रेशर हो, या खुद लगे पड़े। चलो ठीक है, मान लो कि चलो ठीक है, ये ड्रॉप के लिए हो गई, लेकिन 400 से 500 वाले रेंज वालों की बात हो गई। अब बात करते हैं कि 500 से 550 वाले रेंज वालों। मुझे लगता है कि इनका कंसेप्ट कहीं ना कहीं ठीक, लेकिन ये इनका क्या है कि हमें लगता है कि इनका कहीं ना कहीं डिसिप्लिन में प्रॉब्लम होती है। कि मतलब क्या होता है कि जैसे ये इनको क्या है ना कि चीजें काफी समझ आती हैं, क्वेश्चंस भी बनते हैं, टेस्ट में कभी कभार नंबर्स भी आ जाते हैं। ऐसा मेरे साथ बहुत सारे दोस्त थे जिनका स्टार्टिंग से मतलब जिस कोचिंग
में पढ़ता था, उसका स्टार्टिंग से मतलब मेरे साथ उनका आराम से 600 650 मार्क्स आते थे, और मतलब जब भी टेस्ट होता था जहां तक, और फिर जब नीट में गए तो वहां जाके 525 530 ऐसा स्कोर आ रहा है। तो आखिर क्यों? तो फिर मुझे उनसे बात करके ये पता चला कि भाई उन्होंने बीच में पढ़ाई छोड़ दी, कभी किसी फंक्शन अटेंड करने लग गए, कभी कुछ करने लग गए, तो वो डिसिप्लिन ब्रेक हो गया। साथ में साथ उनका क्या हुआ कि वो अपना जो एग्जाम दे रहे थे, टेस्ट दे रहे थे, मॉक टेस्ट, उनमें प्रॉब्लम होने लग गई। तो एक कहीं ना कहीं उसमें ये दिक्कत थी। तो उन बच्चों को तो सिंपल सी बात है यार कि आप मतलब कि ऑन द एज हो, आप थोड़ा मेहनत करोगे तो बिल्कुल आपको कॉलेज मिल जाएगी, लेकिन आपको बस अगली बार अगर आप प्रिपरेशन करने जाओ ड्रॉप लेके, तो आपको वो सब चीज़ों का ध्यान रखना है कि जो आपने फर्स्ट ड्रॉप में गलतियां करी, क्योंकि ये गलतियां अगर आप वापस दोहराओगे तो ये वापस आप इसी साइकिल में फंसते चले जाओगे, और यहीं से निकलना मुश्किल हो जाता है। जैसा कि मेरे दोस्त ने बोला कि 550 से 600 नंबर लाना, भले ही 50 नंबर का डिफरेंस है, वो डिफरेंस बड़ा लगता है हमें। बहुत छोटी छोटी गलतियां भी देखी जाती है, क्योंकि वो गलतियां जो है ना कभी कभार हम सही नहीं कर पाते। और एक मैं माइनस पॉइंट क्या देखता हूँ, जेई का बंदा हो या नीट का बंदा हो, कि जैसे कि सपोर्ट डेट वो पॉजिटिव स्कोर उसका 600 आया, लेकिन निगेटिव उसका होकर 550 आ गया, लेकिन कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो उसको आते थे लेकिन गलत कर दिया, लेकिन उस समय वो मान के बैठ जाता है कि ये 4 नंबर तो मेरे आ रहे हैं, वहां पे आ जाएंगे। ये नहीं करना, जो आपको आ रहा है वही आप पेपर एनालिसिस कर रहे हो, तो मान के चलिए कि मेरे 550 आए हैं तो 550 ही आए, वो मान के चलता है वहां पे गलती नहीं करूंगा, लेकिन वहीं पे ज्यादा गलती होता है। ये सब छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। देखिए, अब बात हो गई 500 से 550 वाले स्कोर वाले बच्चों की, इनकी कंसेप्ट सही होती है साथ में, लेकिन इनका प्रॉब्लम ये है कि डिसिप्लिन सही नहीं हो सकता है। क्योंकि जैसा ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि इन जनरल सब बच्चों का यही है कि जो 500 से 550 के बीच में उनका मतलब ऐसा है कि कंसेप्ट अच्छी है, डिसिप्लिन ही खराब है, ऐसा नहीं है। मैं बस देखो, जैसा कि नीतीश का चैनल आप पहले से भी देख रहे हो कि ये बंदा बता रहा है कि भाई जो हमारे साथ जो बीती है हम वो बता रहे हैं, सिंपल सी बात है। हम ऐसा कोई फेक नहीं रहे भाई, हम कोई भी ऑल इंडिया रैंकर्स नहीं है, मेरी कोई पोस्टर्स नहीं है, लेकिन फिर भी मैं एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा हूँ, एक IIT में पढ़ रहा है, हम आराम से आगे चल के भी ठीक ठाक लाइफ जी लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि हम बड़े रैंकर्स हैं जो रैंकर्स की तरीके से बताएंगे, जैसा हमारे साथ बीता है, जैसा हम अपने दोस्तों के साथ देखे हैं, वो बस हम आपके साथ शेयर करने आए। और हम लोग कहीं ना कहीं एक एवरेज बंदा था। हाँ, और क्योंकि आजकल यूट्यूब पे एवरेज वालों के लिए है नहीं यार, है नहीं। वो टॉपर को ले आते हैं कहीं से कि यार 2 और उसको सुनवा देते हैं, एवरेज भी देख रहा होता है उसे, वो फिर आइडियलाइज कर देते हैं। दिक्कत ये है, तो वो जो टॉपर्स को आइडियलाइज कर देते हैं ना, इसकी वजह से प्रॉब्लम हो जाती है। मैं मानता हूं कि हर एक बंदा का माइंड सेम नहीं है। वो टॉपर है जो दिन रात पढ़ा है, कोई बंदा दिन रात पढ़ने की आदत नहीं होती। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि जैसा हमारा चैनल है कि मतलब हम एवरेज अपने आसपास लोगों को देख के बोल रहे हैं, तो वैसा ही एक्सपीरियंस है। मैं बोल रहा हूँ कि जैसा मैंने आसपास देखा है कि मतलब कौन से रेंज में भाई जो बच्चे लाई कर रहे हैं, वो आखिर इस मतलब किस प्रॉब्लम में फंसे हैं, आखिर कौन कौन सी प्रॉब्लम उनको आई थी, कौन कौन से वो मिस्टेक्स किए, ये मैं बस बता रहा हूँ। इन जनरल ऐसा इन जनरलाइज नहीं कर रहा हूँ मैं लोगों को कि 500 से 550 के बीच में लोग तो यही कर रहे होंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं जहां तक अपना एक्सपीरियंस आ रहा हूँ वो बस शेयर कर रहा हूँ। अब आते हैं बात 550 से 600 वालों के बीच में। ऐसा है कि जो 550 से 600 के बीच में जो ला रहे हैं ना भाई, वो एक तो बहुत गंदा डिप्रेशन आता है उनको कि कॉलेज मिलते मिलते रह गया, ऐसा हो जाता है उनको। मेरे हिसाब से ये मानना है कि उनका एक ही दो गलती जो मैं अपने दोस्तों के बीच में देखा हूँ, मेरे और 2 दोस्त हैं, वो यार टेस्ट अच्छे से नहीं लगा रहे थे, मॉक टेस्ट में कहीं गलतियां कर रहे थे, या फिर हो सकता है कि पेपर के दिन कुछ प्रॉब्लम हो गया हो, या फिर पेपर अटेम्प्ट करते समय आपने स्ट्रैटेजी चेंज कर ली हो, या पेपर के दिन आपने पेपर सॉल्व करते हुए कुछ बहुत ज़्यादा मतलब मेंटल प्रेशर आ रहा हो, या फिर दिमाग में कुछ और चल रहा हो, एब्सेंट माइंडेड हो गए हो पेपर के दिन। तो उन सब वजहों से वहाँ पे, और कभी कभार लक का भी मैं बोल सकता हूँ थोड़ा बहुत कि लक भी खराब होता है कि बेचारे 550 से 600 बीच में अटक जाते हैं। तो यार इनको तो मैं कहूँगा कि आप ड्रॉप ले लो, बिल्कुल बिल्कुल बेझिझक, क्योंकि अगर आप 3-4 ड्रॉप भी ले रखे हो तो ले लो, क्योंकि यार आपने जिसके लिए मेहनत किया आप उसके एकदम किनारे पे पहुंच चुके, करीब हो, तो यहाँ से लौट के जाना बिल्कुल सही नहीं है। अगर आप देखो, अगर आप 550 से 600 के बीच में ला रहे हो, आप एकदम डॉक्टर बनना ही चाहते हो, तो फिर तो ले लो यार ड्रॉप। क्योंकि अगर आप मतलब समझ रहे हो, अगर 550 से 600 के बीच में ला रहे हो तो जरूरी थोड़ी है कि आप 550 ला रहे हो सकता है 570-80 भी कोई ला रहा हो, तो 20 मार्क्स ही तो पीछे है। बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जहां 570 में भी कॉलेजेस मिल जा रहे हैं। तो यानी कि अगर आप 570 ला रहे हो, जैसे कि मैं कर्नाटक में पढ़ता हूँ, ठीक है, मैं बिहार से हूँ लेकिन कर्नाटक में पढ़ता हूँ। बिहार में लगभग 2023 की कट ऑफ 615 नंबर गई, जहां तक मुझे पता है, जनरल EWS OBC तक की, और कर्नाटक में गई थी 570 के समथिंग, ठीक है। तो अगर कोई बंदा बिहार में 570 ला रहा है तो वो तो कर्नाटक में MBBS करने के लिए एलिजिबल है। तो इसका मतलब कि वो बंदा इन जनरल MBBS कर सकता है।
तो अगर आपको बस मोटिवेट कर रहा हूँ कि आप किसी दूसरे स्टेट में वो एलिजिबल हो रहे हो, तो हो सकता है अगर आपके स्टेट में अगर आपको MBBS कॉलेज नहीं मिल रही है 550 से 600 के बीच में, तो हो सकता है आपको एक में ट्राई और दे देना चाहिए, क्योंकि आप कहीं ना कहीं एलिजिबल हो रहे हो आप ही के सेम मार्क्स पे। तो आप क्यों ना चाहो कि एक बार और मुझे ट्राई कर लेना चाहिए, एक बार और ट्राई करने के में क्या हर्ज है, 600 पार कर लेना है, बस कॉलेज मिल जाना है। और मेरा मानना है यार कि गवर्नमेंट कॉलेज वो है उसमें देखो क्या है कि तुम अगर 600 के करीब हो तो तुम्हें ट्राई बिल्कुल करना चाहिए। और एक है कि तुम गवर्नमेंट कॉलेज में जाओगे तो क्या है कि किसी का इकोनॉमिकल कंडीशन भी ठीक नहीं होता है। अब क्या है कि हम लोग जानते हैं, जहाँ तक नॉलेज है कि अगर आप प्राइवेट कॉलेज से कर रहे हैं MBBS तो 60 लाख 50 लाख आम बात है। 50 लाख से तो बहुत ज़्यादा ही फीस रहती है। और यही गवर्नमेंट कॉलेज में कर रहा है, ये बताता है मुझे कि भाई इसकी महीना की कितनी लगती है अप्रॉक्स तेरी? महीने की लगती नहीं है, साल की लगती है, 60,000 तक की फी है इसकी गवर्नमेंट। हम लोग IIT में है जो पर सेमेस्टर, जो सेमेस्टर 6 महीना की होती है, 1.5 लाख फी भरते हैं। और एम्स में तो 5,000 ही फी है। तो वही बोल रहे हैं कि हर एक बंदा का इकोनॉमिकल कंडीशन ठीक नहीं होता। तो मैं बोलूँगा कि यार अपने आप को एक बार गवर्नमेंट कॉलेज अलग रुतबा होता है, वहाँ फैसिलिटी भी तुम्हें अलग मिलेगा। क्या है कि जो पेशेंट तुम्हें गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मिलेगा, सदर अस्पताल हो गया जैसे ये सब होते हैं, वहाँ जितने नंबर ऑफ मरीज ज़्यादा मिलेंगे। तुम लोग में हम जहाँ तक जानते हैं कि डॉक्टरी में सबसे ज़्यादा वो जो होता है वहाँ पे लास्ट उसी पे सीखते हैं सबसे ज़्यादा बंदा, जितना आएगा उतना उनकी एक्सपीरियंस बढ़ेगी। जैसा कि देखिए कि गवर्नमेंट और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के बीच में डिफरेंस है, उसके बारे में तो खैर आपको पता ही होगा। जो नीट की तैयारी कर रहे हैं, आखिर वो नीट की तैयारी क्यों कर रहे हैं भाई, जिनको पता ही नहीं हो कि गवर्नमेंट प्राइवेट में डिफरेंस क्या है। तो यही मैं बोल रहा हूँ कि गवर्नमेंट कॉलेज में थोड़ा इज्जत भी ज़्यादा है, उसकी डिग्री की अहमियत भी ज़्यादा है। देखो ऐसा है कि मतलब ठीक है, मैं इस बात से आपको थोड़ा सहमत नहीं हूँ। प्राइवेट कॉलेजेस के भी डॉक्टर्स की भी उतनी इज्जत अहमियत है, डॉक्टर्स वगैरह की। लेकिन जैसा ये है ना कि गवर्नमेंट में पेशेंट्स लोड ज़्यादा रहते हैं, तो सीखने को ज़्यादा मिलता है। वही बात यही है कि आप एक कहा जाता है ना कि प्रैक्टिस, तो वहाँ ज़्यादा मिलेगा, आपका मरीज ज़्यादा मिल रहा है, आप ज़्यादा चीज़ सीख रहे हैं, ये सब रोल प्ले ज़्यादा कर। तो ठीक है दोस्तों, ऐसा है कि अब 500 से 600 के बीच में जिनका नंबर आ रहा है, या फिर 550 से 600 के बीच में नंबर आ रहा है, उनके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे कि आखिर वो ड्रॉप ईयर में कैसे अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें। मतलब देखिए ऐसा भी नहीं है कि हम बड़े रैंकर्स लोग हैं कि आप हमारी सुने ही, लेकिन मुझे लगता है कि जैसा हमने अपना एवरेज, जो भी मेरे दोस्त हैं एवरेज ड्रॉपर्स लोग जिनके स्कोर्स ड्रॉप ईयर में 625 650 आ गए, तो बस मैं उनकी कहानियाँ थोड़ी बताऊंगा कि वो कैसे करते थे। और मैं भी अपनी थोड़ी एक्सपीरियंस शेयर कर दूंगा कि भाई मॉक टेस्ट में मेरे भी कहीं ना कहीं तो कभी एक टाइम पे 550 आते थे, तो मैंने कैसे पुश किया 600 तक, या कैसे उससे आगे पुश किया, तो इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करें। भाई मैं तो यही बोलूँगा कि जिस लाइब्रेरी में मैं जाता था उसी लाइब्रेरी में मैं भी गया था। 2 महीने के लिए छुट्टी मिल गया था, तो मैंने खुद देखा है भाई, जब ये 550 से 600 650 के रेंज में जब गया था भाई, बंदे ने बहुत घिसा है, सच्चाई बात है। ये जो रेंज होता है ना, इसमें बहुत मेहनत करना होता है, तुम्हें एकदम जी जान लगाना होता है। सुबह 8 बजे लाइब्रेरी जाता था, शाम को 9 बजे लौटता था उधर लाइब्रेरी से। बीच में ब्रेक लेता था, ऐसा नहीं है बीच में लंच उंच कुछ 1-2 घंटा का होता था ब्रेक। तो वही मैं लाऊंगा और ये भी बताऊंगा कि कॉलेज में इसका 2 ईयर सेकंड ईयर का ये स्टूडेंट है, तो कॉलेज में इसका 2 साल कैसे बीता, कॉलेज में रैगिंग होती है कैसे, उस पर भी एक अलग वीडियो आएगी। लेकिन पहले आपका ड्रॉप पे डिमोटिवेट नहीं होना है, किसी के कहने पर नहीं रहना है, खुद पर ज़्यादा टाइम दीजिए, खुद एनालाइज करिए कि हमें क्या करना है। जो हमें ड्रॉप लेना है तो क्यों लेना है, मोटिवेशन वो रखना है कि पिछला बार जो गलती किए हैं वो नहीं करना है। लाएंगे स्ट्रेटजी कि कैसे आपको पढ़ना चाहिए, कहाँ से पढ़ना चाहिए। यूट्यूब से भी कोई चैनल होगा जो ये पढ़ा होगा तो रिकमेंडेशन में आपको दे देगा कि ये प्रीफर कर सकते हैं, क्या कैसे शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं, NCERT कैसे पढ़ें, लाइन बाई लाइन कैसे आप हाईलाइट करें, ये सब छोटी छोटी बातें। और कोई भी दिक्कत हो कमेंट करें, और इसका इंस्टा का लिंक भी दे दूंगा, अगर पर्सनली भी इससे आप पूछ सकते हैं जो बंदा कि हाँ भैया ये नीट का है कि ये बता दीजिए, इसका इंस्टा का लिंक भी नीचे कमेंट में डाल दूंगा। इससे भी काउंसलिंग के बारे में रिलेटेड एकदम जब भी ये बताएगा, ऐसा नहीं है, अपना दोस्त है, और हमें भी आप कमेंट कर सकते हैं कि भैया ये है, सब दोनों मैटर मिलकर रिजॉल्व करेंगे। और एक चीज़ और है कि आखिर जिनका 600 प्लस आ रहा है उनको कैसे कॉलेज के बारे में कैसे कॉलेजेस लेने चाहिए। सिंस मैंने पूरी काउंसलिंग लगभग 1-2 महीने बहुत स्टडी करी थी अपने टाइम पे काउंसलिंग के बारे में। मतलब भाई मैं जितना नीट के लिए पढ़ता था सेल्फ स्टडी 5-5 6-6 घंटे, उतना मैं 4-4 5-5 घंटे काउंसलिंग के लिए स्टडी कर रहा हूँ। तो मैं उसके बारे में भी आपको बताऊंगा कि आखिर आपको 600 प्लस आ रहे हैं तो कौन से अच्छे कॉलेजेस मिल सकते हैं, आपको कौन से राउंड्स में मिल सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं। ये बंदा को कॉलेज लास्ट राउंड में मिला था, ऐसा काउंसलिंग किया था क्योंकि नंबर भी 602 थे ना। तो एक्चुअली में क्या था, 602 साल पहले थे यार, तो 602 की इज्जत थी। अभी भले 650 या 660 चल गया है, आने वाला समय में और कटअप हाई होगा। इसलिए बता रहा हूँ कि काउंसलिंग का भी अलग वीडियो आएगा, जो बंदे का 600 नंबर आ रहा है कैसे करना है बहुत, क्योंकि काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपको कॉलेज सेलेक्ट करने में।
एक ठो गलती की वजह से आप कहाँ गिरेगा आपको पता नहीं चलेगा। इसीलिए वीडियो लंबी हो रही है, यहीं पे ख़त्म करते हैं। आपसे फिर हम दोनों मिलेंगे अगली वीडियो में नए वीडियो के साथ।